ये छत पे अंगूर पकने लग गए अब काफ़ी। देखिए तो इसको खाते जा रहे हैं और इनका रस चूसते जा रहे हैं। अब ये सारे अंगूर खा ले ये। बजाई ओरे मोहना दीनाले मोरली कैले बजाई। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुगांव पहाड़ उत्तराखंड जजुडबटी कमला जोशी। तो हम लोग उठवेर अपन कारोबार में लग गया। आज बारिश ये मौसम हरो कि दिन भर शायद बारिश होल। और आजुक दिनचर्या छ 4 अगस्त 2023 शुक्रवार श्रावण 19 गते श्रावण कृष्ण पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण और वर्षा ऋतु तृतीया तिथि। देखो मित्रों, हमारे बगीच में एक आध दूसर किस्म चिड़िया बासण है। तरह तरह चिड़िया रोनन हमारे बगीच में। ये सुनो आवाज। मित्रों, हम लोग इल्ले बरंड में बैठ रहे हैं। हाट कालिका मैया मंदिर देखी रहो, देवदार देखी रोनन। आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हवा मंगलमय हवा जी रहा जग रहा। और चैनल का लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने रहा। दिनचर्या दगा आप लोग बिल्ले दिन में हमारे वीडियो ले देखा। और आज दिन भर बारिश आज थोड़ा ठंड ले हो रहा। अब हम लोग ले गाय बच्ची बादनू गोठी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शाम के बजे हैं 6 और दिन भर बड़ी धूप थी और बहुत चमकदार धूप चल रही है और काफ़ी गर्मी पहाड़ में अनुभव हो रही है। तो अभी ठंडी हवा चल रही है गांव पहाड़ की और शाम का टाइम है। सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा हमारे खेतों की हरियाली। शाम के टाइम में हवा भी लग रही ठंडी ठंडी और दूर बादल भी दिखाई दे रहे हैं। ये मैया के दरबार के सामने देवदार के पास काले बादल दिखाई दे रहे हैं और पूरे खेतों में हरियाली। ये देखिए, ये छत पे अंगूर पकने लग गए अब काफ़ी। देखिए तो इसको खाते जा रहे हैं और इनका रस चूसते जा रहे हैं। ये देखिए, वो इतने अंगूर पके हैं ना। ये देखिए, अभी बहुत ज़्यादा जब ये काले हो जाएंगे तो काफ़ी मीठे हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मिठास होती है। ये देखिए, ये है पहाड़ी अंगूर। अब ये सारे अंगूर खा ले ये। तो गोगी बड़ा शौकीन है अंगूरों का और ये खरा अंगूर देखो ये। और लाऊं मैं दिल्ली अंगूर। यहीं पर अंगूर हैं देखिए इतने, और गोगी भी यही है। तोड़ के खाता क्यों नहीं तू अंगूर? अब मैं इसको खिला रहा हूँ अंगूर। ये ले, ये देखिए, ले हैं एकदम काले हो रहे ना ये।
ये काले अंगूर हो रहे हैं, ये ले, ये और सबसे काले वाले अंदर पके रहते हैं। मैं ये अंगूर खा रहा हूँ और गोगी को भी खिला ले इधर। ये अंकन बाजार जा छी ने, हाँ। ये माशा बेरोजा रोट ला रहे हो, मैंने कहा चाय दे गए मूल्य का। किसे कहिए? अरे मैं कंट्रोल में राशन लोनी जा रही हूँ, यो अंकन आ बाजार जा छी, यो माशा बेरोजा रोट ला रहे हो, जीवन जो लिए नाम तुम लिखा हो फप तो को भी एक फप कौन सी तो है बंद चाहिए फप चाहिए। कब जा रहे हो भाई, कब जा रहे हो? किसी को बोलना मत कि उसका जुगाड़ लगा रखा है ना। हाँ, जो मेडिकल ऑफिसर होगा ना आज बिल्ली मोले जानबल बाजार ननले ठुल्ले वो अपने आप ही उसका नंबर देख करके टिकुले टिकुले ले जानबल आज उसको देंगे देना जब उसका रिजल्ट आने वाला होगा अपने आप। तो तू याद कर रही हुई कि मुझे आँख से है वहीं ले पहुंच गए और वहाँ पूछ गया उन बस 3 बजे बजाई ओरे मोहना दीनाले मोरली कले बजाई मोहना कले बजाई ओरे मोहना दीनाली मोरली कले बजाई। तो आज मौसम में शाम को बारिश नहीं हो रही है, तो हम आ गए अपने पहाड़ी चूल्हे में। पहाड़ी चूल्हे में हम बना रहे हैं सब्जी, और मैं बना रहा हूँ सब्जी आज करेले की। हमारा पहाड़ी करेला है, और मोनू बना रही है पनीर। तो पनीर और दाल चीनी की जगह आई है अभी चक्की से, मेरा गोबर निकालने से सब मैं गोबर उबलने निकाल लगा आज। अरे पोछ निकाले है शाबाश। अब कुछ दिखाई नहीं था क्या थोड़ी हो मैं ठीक हूँ जो लोग सुनता हलाल। तो मित्रों ये गई थी चक्की वहाँ दुकान में राशन लाने, और मैंने गाय के गोठ में गोबर निकाला और गोरू घुटन एलोवेरा लगा खूब। तो उसके पाँव में एलोवेरा खूब 4-5 पत्ते लाया बड़े बड़े। आज हम बना रहे हैं अपने पहाड़ी चूल्हे में सगड़ में क्या किचन में और क्या कहते हैं करेले, हमारे पहाड़ी करेले। और यानी कि करेले देखो ये कट गए हैं बारीक बारीक, और एकदम ये घर का हमारा करेला है तित करेला। तो मित्रों ज्यों ज्यों गर्मी अभी हमारे वहाँ इस तित करेला अभी पैदा हो रहा है, यानी कि बहुत तगड़ी गर्मी पड़ी है, तो ये खाने के लिए तैयार है। इधर कढ़ाई हमने रखी है चूल्हे में, ये आग जला दी, और ये देखिए अब ये कढ़ाई हो गई गरम। इसमें डाला जाएगा सरसों का तेल, और यहाँ ये कट के तैयार करेले। तो मित्रों करेले की थोड़ी सब्जी और रोटी और साथ में मट्ठा हो गया, तो समझो कि ये आनंद मंगल हो गया। तो इसमें तेल डाल दिया गया है, ये हो गया 1 डाड़ू तेल छोटा वाला। ये थोड़े करेले में तेल ज़्यादा ही डालते हैं, हालांकि पहले तेल ये डाल दिया करी पत्ता, और अब डलेगा करेला। तो मित्रों ये करेले डाले जा रहे हैं अब इसमें। अब करेला होता है सब्जियों का राजा, करेले को कहते हैं सब्जियों का राजा। तो सब्जियों के राजा में कोई दूसरी चीज़ इसके साथ होगा ही नहीं। कई लोग इसमें आलू डालते हैं और मिक्स करते, तो करेले में कुछ भी मिक्स नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हरी मिर्च इसमें डाली जा सकती है। तो करेले को कहते हैं राजा, सब्जियों का राजा है करेला। अब इसमें थोड़ा सा हम अजवाइन डाल रहे,
अजवाइन इसलिए बाद में डाला जा रहा है क्योंकि ये गल जाएगा, तो अजवाइन इसमें पकेगा। जीरे की तरह अजवाइन हम इसमें नहीं डालेंगे। जैसे जीरा और धनिया पड़ता है ना, ऐसे अजवाइन नहीं डालेगा। अजवाइन हमने ऊपर से डाल दिया और डाल दी इसमें अजवाइन। बहुत डालेगा। तो मित्रों अजवाइन इसमें ऊपर से हमने डाल दिया जी, ये छिड़क दिया है। इस स्वाद के लिए हल्का हींग हम इसके किनारे में डालेंगे ये, थोड़ी सी हींग, बस थोड़ी सेंट के लिए और इसके लिए डाल दिया हमने इसमें। अब इसमें डालेंगे हल्दी, 1-2 चम्मच हल्दी, और ये जीरा पिसा हुआ, और थोड़ा धनिया पाउडर और मिर्च, और डाल दी नमक। नमक उसके अंदर नहीं डालना है हमें, और आ जाएगा नमक भी डल गया इसमें। अब ये धीरे धीरे पानी भी छोड़ेगा और ये पुड़पुड़ेगा इसमें। इसको गैस में पकाने से बेहतर है कि लकड़ियों में इसे पकाया जा रहा है। करेली की सब्जी डाल के अब आ गए हम गोठ में। तो अब होल ब्याल है गोठ पात, जैसा को नहीं गोठ पात, न्यार पात। तो ये ललिता को डाला जा रहा है, और मैंने ललिता का एलोवेरा ले घुटन में मालिश करें। तो मित्रों ये शाम का कार्यक्रम है। तो मित्रों जैसी सुबह की होती है दिनचर्या, वैसे ही होती है शाम की। और अब डल रहा है शाम का घास। और यहाँ हमारे गौशाला में चिनाई हो गई आज इतनी, ये देखिए अभी इतनी चिनाई आ गई ईंटे में। अब हमारे करेले लगने शुरू हो गए हैं, और बहुत सारी बेलें हैं करेले की। तो ऐसे लग रहे हैं करेले, तो करेले लग रहे हैं अभी, तो अभी ही हम खाएंगे इनको। तो अभी हमारे पास एक पूरा महीना करेले खाने का है, यानी भदौ में भरपूर करेल खाई जाने का ना। तो भादों के महीने कहते हैं ना, जब खूब गर्मी होती है तो करेले तभी खाए जाते हैं। फिर जगह अशोज बेटे अशौज में बैठे भी करेल खान छाड़ देने पे, अशोज बेटे करेल खान। आप तो 12 मास करेले चल जाने चाहिए। तो आजकल तो लोग करेले 12 मास खाते हैं। पहले कहते थे भादों के महीने दही और असौज के महीने करेले, ये वर्जित माना जाता था खान पान में। स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं कही जाती थी कि भादों के महीने में दही और असौज आश्विन के महीने में करेला, ये वर्जित कहा जाता था। तो बहुत सारे हमारे ऐसे विधि विधान थे पहाड़ में कि हमें कब कौन सा भोजन करना है। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में ये बातें कही जाती थी कि किस महीने में कौन सी चीज़ नहीं खाई जाती है और उसके लिए क्या निषेध है, और पथ्य परहेज किस बीमारी के टाइम कौन सी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, ये सब होता था। लेकिन आजकल क्या है ना, अब गर्मी के हिसाब से जो आश्विन के महीने में भी गर्मी पड़ रही है और करेले हो रहे हैं असौज के महीने में। हम लोग तो करेले सुखा देंगे और उसके बाद फिर मार्च के बाद इन्हें खाना शुरू करेंगे। तो जो कड़वे वाले करेले हैं उनको सुखा देते हैं हम काट के जाड़ों में, तो उसके बाद फिर गर्मियों में उसे खाते हैं। तो ये देखिए अब काफ़ी करेले लगने वाले हैं हमारे पास ये। और मित्रों हमारे पहाड़ में गांव में ये भादों के महीने ही खाना
सबसे श्रेयकर माना जाता है, क्योंकि भादों के महीने इतनी गर्मी होती है और उसके बाद जैसे ही ठंडे वाले सीज़न में, तो ठंड वाले सीज़न में मीठा खाया जाता है और गर्मी वाले सीज़न में कड़वा खाया जाता है। तो भादों के महीने में जितना भी कड़वा खाया जाए वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पहले हमारे गांव पहाड़ में ना करेले को सब्जियों का राजा बोला जाता है, सब्जियों का राजा। तो सब्जियों का राजा जो है ना, उसके साथ किसी दूसरी सब्जी को मिक्स नहीं किया जाता है। आजकल तो कहते हैं करेला और आलू, आलू तो ऐसा हो गया कि अब वो किसी में भी मिलने वाला है। तो करेले के साथ किसी और सब्जी को मिक्स नहीं किया जाता था। करेला अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बनेगा और उसको बनाने का भी सिंपल विधि विधान है। और हमने देखा कि अजवाइन उसमें ज़रूर डाला जाता था और थोड़ी हींग और ज़्यादातर हल्दी और मिर्च, थोड़ा धनिया, बस क्रैश करके, तो थोड़ा पुड़पुड़ाना उसको ज़रूरी था। और कभी कभी तो हमारे वहाँ पहले पूरे करेले को राख में पका करके, राख में पकाया जाता था और उसके बाद उसमें थोड़ा मसाला मिला करके फिर सब्जी के साथ फिर एक करेला और ये और भरुआ करेला, भरुआ करेला भी काफ़ी बनाया जाता था। और ये मित्रों मेरी गोभी की नर्सरी यहाँ पे तैयार हो गई। तो मैंने अपने यहाँ पे सेफ जगह बना रखी है नर्सरियों के लिए। ये तो यहाँ पे अभी गोभी के पौधे ये तैयार हो गए। तो मित्रों अब भादों के महीने से यानी अगस्त से हम शुरू कर सकते हैं। अगर मौसम में थोड़ी बारिश रुक जाए तो एक हमारे मित्र और हमारे अल्मोड़े से, मित्रों अब कुछ कुछ जाड़ों की सब्जियां उनकी बुआई का भी टाइम आ रहा है। और जब थोड़ी बारिश रुक जाती है और थोड़ा ठंडापन आ जाता है तो हमारे एक मित्र सब्सक्राइबर और हमारे स्नेही अल्मोड़े से पूछ रही थी कि धुंगार धुंगार लगाने का टाइम आ गया करके। तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल धुंगार लगाने का सही वक्त आ रहा है। और अगर बरसात थोड़ी रुक गई हो तो धुंगार लगाने का टाइम है और धनिया भी उसमें बोया जा सकता है हल्का। और तो ये सही सही मौसम हो रहा है अब धुंगार बोने का। शायद कल परसों तक धुंगार लगाऊंगा। और धुंगार बड़ी महत्वपूर्ण फसल है हमारे गांव पहाड़ की। जो हमारे वहाँ एकदम शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया सब्जी के रूप में और उसके रस के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। मित्रों अब थोड़े थोड़े तरीके से जाड़ों की सब्जियों की शुरुआत की जा सकती है। जो पहले राउंड में जो सब्जियां जल्दी पैदा करना चाहेंगे तो जैसे गोभी है, धुंगार है, धनिया है, ये सब। आजकल तो साल भर भी धनिया ऐसी हाइब्रिड बीज आ चुके हैं जो बहुत साल भर भी जिनको बोया जा सकता है। हालांकि उनका स्वाद उतना अच्छा भले न रहा हो। तो पहले क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से ये सब चीज़ें बोई जाती है। और मित्रों जो लोग भी अपने टेरेस गार्डनिंग करते हैं और अपने गमलों में भी कुछ सब्जियां बोते हैं तो उनके लिए भी धनिया बोने का, धुंगार बोने का सही वक्त आ चुका है। और जो ठंड और वो जहाँ पे बहुत ठंडे एरिया हैं वहाँ पे तो अब बुआई बिल्कुल कर देनी चाहिए। और जो हम गर्म घाटियों वाले हैं थोड़े, तो वहाँ पर अभी लेट भी बोया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे ठंडा शुरू हो चुका है और सुबह शाम ठंडाहट आती है वहाँ के लिए बढ़िया है ये मौसम बुआई का। और टमाटर भी इस अभी बुआई हो सकती है। बढ़िया टमाटर जाड़ों भर चलेगा। जो लोग टमाटर लगाना चाहते हैं तो उनके लिए टमाटर तो अभी रोपाई करने का, नर्सरी से आउट करने का टाइम आ चुका है। तो शाम के और सुबह के मौसम में थोड़ी ठंडाहट आ चुकी है। और यही ठंडाहट जो है अब बहुत सारी हमारी गांव पहाड़ की फसलों को पैदा करेगी, उनमें फल फूल पैदा करेगी। जितने भी ककड़ी, बेल और लौकी, तुरई, ये सब फसलें हैं ना, इनमें अब फल फूल लगने का टाइम आ रहा है। क्योंकि ये सही उनके लिए मौसम होता है जब थोड़ा ठंडा होता है। और मित्रों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे गांव पहाड़ के किसान हैं
या जो भी खेती बाड़ी से जुड़े हैं गांव पहाड़ में। मित्रों, जो भी फसलें हम गर्मियों के सीज़न में बोते हैं, खरीफ की जो फसलें होती हैं जो मई जून जुलाई तक, उनके पकने का टाइम आता है अक्टूबर नवंबर, यानी कि जाड़ों की तरफ। जब जाड़े शुरू हो जाते हैं तो गर्मी वाली फसलें, उनके लिए पकने का और फल फूलने का सही मौसम होता है थोड़ा अक्टूबर के टाइम पे, जब थोड़ी थोड़ी ओस पड़ने लग जाती है और सुबह शाम के टेम्परेचर में गिरावट आती है, तो उनके पकने का सही समय होता है। मित्रों, जिन फसलों को हम जाड़ों के सीज़न में बोते हैं और गर्मियों में पकती हैं, तो उनकी तासीर गर्म होती है। और जिन फसलों को हम गर्मियों में बोते हैं और उनको जाड़ों में जाड़ों के सीज़न की ओर, अक्टूबर नवंबर की ओर जब वो पकती हैं, तो उनकी तासीर ठंडी होती है। जैसे अक्टूबर नवंबर में धान की फसल आएगी, चावल, तो चावल की तासीर ठंडी होती है। और उधर क्या कहते हैं आपका मास, उड़द की भी जो तासीर है वो ठंडी होगी। उड़द होता है खरीफ की फसल। सोयाबीन की तासीर भी ठंडी। हालांकि इन रेसिपी को बनाने के कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि उनको अगर दूसरे तरीके से पकाया जाए तो उनकी तासीर में बदलाव भी लाया जा सकता है, लेकिन उसका अलग एक मेथड होता है। लेकिन जो भी फसलें गर्मी के सीज़न में बोई जाती हैं और जाड़ों की तरफ वो पकती हैं, तो उनकी तासीर ठंडी होती है। और जो फसलें जाड़ों में बोई जाती हैं और जिनका पकने का सीज़न गर्मियों की तरफ आता है, तो उनकी तासीर गर्म होती है। तो यही बातें सिलसिलों के साथ मैं आ गया हूँ अब छत पे अपने बाहरी किचन में, और यहाँ बना है करेला। तो ये बन गया हमारा करेला का साग। और साग बना रही हो, थाली में आ लाग रहे थे, और उसके बाद सब्जी। और आप 7 साढ़े 7 और टाइम हो, हम लोग तो ठीक 8 बजे कर लो जाएगा भोजन। और फिर भूल रहते हैं ब्लॉग में मिलूँ अपन लोग रहेगा दिनचर्या आगेगा। मित्रों, आप लोगों को ये करेले की सब्जी बन रही है हमारी कैसी लग रही है, इसमें अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट लाइक अवश्य करें। और अब सब्जी बन गई है। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे सुबह।